नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शालू तंवर। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने और कच्चे कर्मचारियों ने बड़खल के विधायक सीमा त्रिखा के घर पर प्रदर्शन करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह मार्च के महीने में मंत्रियों के घर का भी घेराव करेंगे। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की एक खास रिपोर्ट। मेरे को एक फरिश्ता बना के दे दो। मेरे को देखो, दो बातें हैं। जिनके बच्चों की शादी हो रही है और उन्होंने डिमांड करी हुई है, तुम बाकियों को पूरे, हमारे इतने कर्मचारी, हमने सबको थोड़ी देना है। इन्होंने 40 बोल दिया, 39 की तो मदद होनी चाहिए। कोरोना में हर तरफ की मार है, आप चिंता मत करो। एक लिस्ट वो भी दो ताकि मैं भी ये बात भी आगे रखूं कि सोमवार दे दो। सोमवार के बाद 1,05,000 का बिल निकल 6 महीने हो गए। डेथ केस का तो कोई टाइम का होता ही नहीं है कोरोना से पहले का भी है या कोरोना, मतलब ये इसी दौरान उससे पहले का क्लियर है। उसके 1,05,000 भी निकल, उससे पहले क्या कर्मचारियों के साथ आप भी बैठ गई हैं? सरकार और प्रशासन का सबसे बड़ा हिस्सा यही संघ है, कर्मचारी संघ है, जिनके साथ मैं बैठी हुई हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो एक संगठन का ढांचा होता है उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है इस हिस्से का है। और आज ये अपनी कुछ मांगे लेकर के आए हैं, लेकिन कितनी जायज़ मांग रही हैं आप इन मांगों को? दो बातें हैं कि जो मुझे सबसे मन को छूती भी हैं कि जैसा कि अभी हमारे 12 महीने लगभग कोरोना काल के निकल चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री और जो अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं हमारे आदरणीय अनिल विज जी, इनके अलग अलग संबोधनों में सबसे ज़्यादा जो शुक्राना इन्होंने किया फ्रंट वॉरियर्स का किया। और उसमें हमारा जो सफाई कर्मचारी है ये विशेष तौर से साधुवाद का भी पात्र बनता है, क्योंकि हमारे हेल्थ सर्विसेज वालों ने भी बहुत काम किए। लेकिन वो समय जब परिवार का आदमी भी अपने पारिवारिक सदस्य की डेड बॉडी को छूने से मना कर देता है, जबकि हम जिस धर्म और जिस समाज से निकल करके आते हैं हर कर्म जो है परिवार का सदस्य बेटा करता है। लेकिन ऐसे भयंकर समय में इन्हीं लोगों के परिवार के लोगों ने, हमारे इसी सफाई कर्मचारी के परिवार के लोगों ने उनको उस शव यात्रा को, उस अर्थी को वहाँ तक पहुँचाने का भी काम किया, संस्कार तक लेकर के गए। और उसके अलावा जो शहर में सफाई व्यवस्था थी, डीए काटना जायज़ नहीं है? जो इन्होंने विषय रखा है, और मुझे लगता है कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी और अनिल विज जी के संज्ञान तक पहुँच भी चुका होगा। और मेरा भी प्रयास यही है कि जो इन्होंने मुझे मांग पत्र दिया, मैं माननीय विज साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इससे चाहे पर्सनली बैठ के भी चर्चा करूं और अपने साथियों को, विधायकों को लेकर के, क्योंकि आप कभी भी किसी से भी, मैं भी मिलती हूं, निजी रूप में भी बात हो या राजनीतिक रूप से भी बात हो, तो भी कोई भी व्यक्ति इनके किए हुए को नकार नहीं रहा है। तो ऐसी नौबत आती क्यों है? कुछ दिक्कतें कहाँ खड़ी हो जाती हैं कि जब 12 महीने में 9 महीने से अधिक हमारा देश बंद रहा हो, जब देश बंद रहा तो सीधा उसका असर अर्थव्यवस्था पर जाता है। और अर्थव्यवस्था से जब हमारे पास अर्थ अधिक होता है तो हम बहुत सुख चैन की ज़िंदगी जीते हैं, और जब अर्थ कम हो जाता है तो फिर वो अनर्थ भी हमें ही झेलना होता है, वो कोई और नहीं आएगा झेलने के लिए। और उसमें इन सब का भागीदारी जिस % की बनती है वो हर दायरे ने अपनी निभाई है। अब क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, मैं इनकी बात, इनकी वकील बन के पूरी तरह से रखूँगी। और मैं जानती हूँ, माननीय मनोहर लाल जी को भी जानती हूँ, माननीय अनिल विज साहब को भी जानती हूँ, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी भेदभाव की नीति को लेकर के चलता हो या कोई अपने मन में कोई बुरी भावना के साथ चलते हो। ये लोग तो बने, इनकी तो पहली लाइन ही यही होती है कि देश हित में काम करें। जब बंदा देश हित की बात करता है तो वो जनता का हित पहले होता है, प्रशासन के इस अंग का हित पहले देखे। पूरी तरह से इनको कोई ऐसी, मैं ऐसा मानती हूँ कि इनकी कोई भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। और पहले भी सरकार चली है, पहले भी मुख्यमंत्री जी ने 5 साल पहले भी इन्हीं के सहयोग से चलाई, और बहुत अच्छा सहयोग। बीच बीच में ठीक है कि कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, हम भी सड़क पर आ जाते हैं, कभी ये सड़क पर आ जाते हैं। एक ये व्यवस्था के नाते हर व्यक्ति का दायित्व भी बनता है, और आप जब अपनी स्ट्रीम को लीड करते हैं तो उनकी आवाज़ भी बुलंद करना आपकी जिम्मेवारी होती है।
ऐसी खास खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ हरियाणा को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।